हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो स्टॉक मार्केट नॉलेज को सिंपलीफाई वे में प्रेजेंट करना है। सो लेट्स बिगिन। आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था। सेंसेक्स वाज अप बाय 195 पॉइंट्स एंड निफ्टी वाज अप बाय 31 पॉइंट्स। एंड एफआईआई की आज बाइंग आई करीबन 3568 करोड़ की, वेराज डीआई हैव सोल्ड अराउंड 2 करोड़ 30। बट पिछले 2 दिनों में मार्केट में काफ़ी सेल ऑफ था एंड मार्केट वाज डाउन। सेंसेक्स वाज डाउन बाय 800 पॉइंट येस्टरडे। एंड इसका मुख्य कारण जो हमको समझ में आता है वो है जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है एंड सेबी है, उन्होंने एक गाइडलाइंस प्रेजेंट किया था इन म्यूचुअल फंड्स के शेयरों म्यूचुअल फंड होल्डर्स को कि आप जो भी आप शेयर्स बाई कर रहे हैं जो कि स्मॉल कैप मिड कैप है वो आपको क्वार्टरली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ये होता इसके लिए है जब कुछ भी बड़ा इवेंट होता है, जैसे कि अब इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है और कुछ प्राइस बबल ना फॉर्म हो जाए, इसके लिए अथॉरिटी ऐसे गाइडलाइंस या ऐसे रिकमेंडेशन पास करते हैं कि कुछ इवेंट जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे ना हो। सो उस टाइम पे मार्केट ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज फॉर द मार्केट दैट वुड नॉट बी गुड। सो ये कारण था। और आज की कुछ की अपडेट देख लेते हैं। इंडिया का जीडीपी का डेटा आया एंड दैट इज़ अराउंड 8.4% एंड विच इज़ मोर देन व्हाट वाज द एस्टीमेट। एस्टिमेटेड वाज 7.6%, बट रियल जीडीपी ग्रोथ 8.4% का आया है। मतलब ये 8.4 इज़ क्वाइट गुड। सो हमको लगता है जब जीडीपी अच्छा करता है तो कंज्यूमर सेक्टर और कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड प्रीवियस एस्टीमेट वाज 6.6%। और सेकंड की अपडेट है, देर इज़ कि सेबी का वापस सर्कुलर आया है कि देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन म्यूचुअल फंड होल्डर्स इन बाइंग स्मॉल कैप एंड मिड कैप, बट वो अपने रिस्क को थोड़ा मॉनिटर करे, रिस्क कॉन्सेंट्रेशन को मैंडेटरली मॉनिटर करे। बिकॉज कुछ अगर शेयर का पी अगर 200 हो गया 300 हो गया, इस भाव पे कुछ शेयर अगर उन्होंने बाय किया है और मार्केट करेक्ट होता है कुछ एक्सटर्नल कैटलिस्ट के कारण, सो प्राइस रिकवर करने को काफ़ी समय लग जाता है। बिटकॉइन भी पॉजिटिव है, $64,000 पे आ गया है। बिटकॉइन पॉजिटिव है। सो मतलब पैसा तो है बाजार में जो कि इन्वेस्ट हो रहा है, रिस्क मनी इज देयर। और एक आज न्यूज़ आई कि एप्पल एप्पल ने अपने ईवी बिजनेस का जो एक यूनिट था जिन पे वो रिसर्च कर रहे थे वो उन्होंने क्लोज कर दिया है। करीबन 2000 एम्प्लॉई उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थे एंड दे फाउंड आउट कि भाई ये बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो कार बेचते भी ईवी वाला वो लगभग $1 लाख है एंड मार्केट में टेस्ला है जो कि 33 या $35,000 में कार सेल कर रहा है। सो कई बार क्या होता है, बिजनेस हाउस पहले हार मान जाए तो बढ़िया होता है, बिकॉज नहीं तो बिजनेस लॉस करने के लिए नहीं होता है, बिजनेस प्रॉफिट बनाने के लिए होता है। सो जैसे अभी वोडाफोन में भी कल न्यूज़ आई थी कि देयर वुड बी फर्दर इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल एंड लेट्स सी हाउ इट्स रोल आउट। बट देखा जाए तो वोडाफोन को भी आईफोन वालों से कुछ सीख लेनी चाहिए कि कोई बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको बंद करिए और कुछ प्रॉफिटेबल बिजनेस में ही आप पैसे इन्वेस्ट करिए। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड सेकेंड न्यूज़ थी एल एन टी ने एक 1 मेगावाट का हाइड्रोजन प्लांट हाजिर डिस्ट्रिक्ट में इंस्टॉल किया है एंड दिस विल गिव अ ग्रेट बूस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन डिमांड, जो कि काफ़ी सारी BMW और ऐसी कंपनी जो हाइड्रोजन फ्यूल कार पे ही आगे जाके रिलाय करना चाहते हैं। सो दैट वुड बूस्ट। एंड ये हाइड्रोजन कार बोलते हैं कि विल नॉट एमिट स्मोक, इट वुड रिलीज ओनली वाटर बिकॉज वो हाइड्रोजन है एंड पोल्यूशन फ्री होगा और क्लीन एनर्जी को सपोर्ट करेगा। LTIM कंपनी की अपडेट आई है कि दे हैव कोलैबोरेटेड विद IBM एंड IIT मद्रास फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? आज की डेट में सबसे फास्ट कुछ डेटा प्रोसेस करते हैं वो उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और सुपर कंप्यूटर की भी काफ़ी सारी जनरेशन आई है और बोल रहे हैं जो
क्वांटम कंप्यूटिंग है, ये सुपर कंप्यूटर से भी काफ़ी ज़्यादा गुना स्पीड में काम करेगा, क्वेरी को बहुत जल्दी रिजॉल्व करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन होगा क्वांटम कंप्यूटिंग में। यूएस में काफ़ी सारी कंपनियां ये क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, एंड दिस विल चेंज द वे वर्ल्ड फंक्शंस। क्योंकि आप सोचिए सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल होता है, उससे भी पावरफुल चीज़ें कुछ आने वाली है। सो लेट्स सी। और ये चीज़ें हमको एक कॉन्फिडेंस देती है एक शेयर्स को होल्ड रखने के लिए। उसका 1-2 क्वार्टर रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट अगर मैनेजमेंट ऐसी है, बुलिश है, और कुछ नया नया इनोवेटिव कर रही है, तो आज नहीं तो कल आपको वो जो इन्वेस्टमेंट है वो बैलेंस शीट्स में डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज में आपको दिख ही जाएगा। और इनकी परसों की न्यूज़ थी, LTIM ने कुछ 6 लाख स्क्वायर फीट की एडिशनल चेन्नई ऑफिस में भी जगह ली है। ये ली है बिकॉज उन्होंने वर्क फ्रॉम होम में जो हाइब्रिड कल्चर दिया था उसको वो स्टॉप करना चाहते हैं, एंड दे वांट एवरी एम्प्लॉय टू कम ऑफिस। ये सब IT कंपनियां ऐसे ही कर रहे हैं। अब दे आर रिकमेंडिंग स्टाफ टू कम टू ऑफिस एंड डू द वर्क एट ऑफिस, बिकॉज एफिशिएंसी एंड जो कनेक्ट होता है वो ऑफिस में बढ़िया होता है। और एक बात करेंगे केमिकल स्टॉक्स के बारे में। केमिकल स्टॉक्स ने काफ़ी 2-3 सालों में परफॉर्म नहीं किया है। सो अगर आपके पास कोई केमिकल स्टॉक है, डिस्क्लेमर के तौर पे बोलना चाहेंगे हम बहुत बुलिश हैं कुछ कुछ केमिकल स्टॉक में, स्पेशलिटी केमिकल्स में, जहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल्स हमको लग रहा है कि जहाँ पे एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, और हमको लग रहा है ये जो बॉटम आउट है वो हो चुका है, एंड पॉजिटिव रिजल्ट हमको लग रहा है साल भर या 6 महीने में ज़रूर आए जाएंगे। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है, एंड जैसे ही यूरोप और चाइना विल डू बेटर, ये केमिकल सेक्टर में परफॉर्मेंस आ जाएगी। बिकॉज केमिकल सेक्टर में खुद की एक कुछ मोनोपोली नहीं होती है, बिकॉज केमिकल कोई ब्रांड नेम से नहीं बिकता है। सो इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता, ये कमोडिटी बिजनेस होता है। बट स्पेशलिटी केमिकल में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सबको ही नहीं बनाता है, वो कुछ चुनिंदा कंपनियां बनाती है। सो उनके पास प्राइसिंग पावर होता है। तो आपको ऐसी कंपनी लेनी चाहिए जहाँ पे मोट होगा प्राइसिंग का, मोट यानी कि ऐसी कंपनी जिनके पास प्राइसिंग पावर है। और मल्टी बैगर शेयर काफ़ी लोग बोलते हैं मल्टी बैगर शेयर बताइए, मल्टी बैगर शेयर बताइए। हम कोई शेयर नहीं बताएंगे, बट हम उसका प्रोसेस बताएंगे कैसे आपको मल्टी बैगर शेयर के बारे में पता चलेगा। देखो, मल्टी बैगर शेयर कोई टीवी पे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसको पता है वो मल्टी बैगर होगा तो टीवी में आके क्यों बताएगा, वो खुद ही खरीद के मल्टी 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 बैगर रिटर्न्स प्राप्त कर लेगा। मल्टी बैगर ये होता है कि आपने कोई शेयर 100 रुपीज़ का लिया है, वो 5 टाइम्स बढ़ जाए, 6 टाइम बढ़ जाए, 7 टाइम बढ़ जाए, और वो 2 साल 4 साल में इतना ग्रोथ करे, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करे। सो हमारा रूल ऑफ 72 कहता है आप 72 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो आपको कितना % का रिटर्न मिला वो पता चल जाएगा। तो अगर कोई शेयर है जो 4 साल में डबल हो गया है, सो रूल ऑफ 72 करेंगे तो आपको पता चलेगा 18% का रिटर्न आया। यही अगर वो 5 साल में हुआ है तो 15% का रिटर्न आया। सो ये चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी चाहिए? देखो, स्मॉल कैप शेयर में ही आपको कोई मल्टी बैगर मिल सकता है जिसकी प्राइस अर्निंग, जो बोलते हैं हम PE, यानी कि EPS टू प्राइस व्हाट यू पे, वो कम होना चाहिए, एंड जिसमें ग्रोथ बहुत होना चाहिए, मतलब अर्निंग ग्रोथ बोलना चाहते हैं हम, जिसमें सेल्स ग्रोथ होना चाहिए एंड EBITDA ग्रोथ भी होना चाहिए। सो ऐसा शेयर आपको चूज़ करना है, और जिसकी मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ी है, and they have some track record of performing good in the downturns, and जो उनकी गाइडेंस नोट आती है, जो उनका कमेंट आता है, जो वो बोलते हैं वैसा करते हैं कि नहीं, वो आपको 5-6 महीने में पता चलेगा कि क्या गाइडेंस दे रही है मैनेजमेंट, कितनी बुलिश है, क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट लाइन में आ रही है, कैसे अपने बिजनेस को स्केलेबल बना रहे हैं। ये चीज़ें आप जब देखेंगे, कोई एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एंड ये चीज़ें आपको रिजल्ट में भी फ्लो होती दिखती है। मतलब सेल्स ग्रोथ होते रह रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ रही है। सो ऐसे बिजनेस आगे जाके री रेटिंग के कारण मल्टी बैगर हो जाते हैं।
सो आज जैसे कि कोई शेयर 10 की प्राइस अर्निंग पे मिल रहा है, बट उसकी अर्निंग सपोज से 10 ही आ रही है, बट अगले साल या उसके अगले साल अगर वो अर्निंग 10 के जगह 30 आ रही है तो अर्निंग 3 गुना बढ़ गई। सो उसका जो प्राइस अर्निंग है वो भी बढ़ जाता है। फिर वो शेयर 10 की पी पे नहीं मिलेगा, फिर वो मिलेगा 30 के पी में। सो इस तरह से वो शेयर 3 गुना नहीं बढ़ा है, वो 5 गुना या 6 गुना बढ़ जाता है। ऐसे होता है। एंड जिस कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो भी कम है, एंड थ्रू कॉन कॉल्स एंड थ्रू क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट्स, इससे आपको बिजनेस इंसाइट मिलेगी कि बिजनेस कैसा कर रहा है, इंडस्ट्री में और प्लेयर क्या कर रहे हैं। मतलब आपके पास जो प्लेयर होगा वो क्या इंडस्ट्री लीडर है कि नहीं है उस सेगमेंट का, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर इंडस्ट्री 10-15% से ग्रो कर रही है, वेर एज योर कंपनी इज ग्रोइंग से बाय 20%, मतलब आपका जो बिजनेस है वो मार्केट से 5 से 6% बेटर कर रहा है। सो वो इंडस्ट्री लीडरशिप की उसके पास क्वालिटी है। एंड लार्ज कैप शेयर में भी मल्टीबैगर होते हैं, जैसे कि वो आपको लेकिन डाउन साइड पे लेना होता है मार्केट के। जैसे कोरोना जैसे समय में जब किसी ने LNT लिया होगा 800-900 में, जब सबको फियर था, कोई नहीं ले रहा था, और आज वो शेयर 3400 या 3600 हो गया है, 3 गुना हो गया है। ये भी हमारे लिए मल्टीबैगर है, बट 4 साल में हुआ है। सो 4 साल में हुआ तो 18% का रिटर्न, सो हमारे लिए तो 18% भी बेटर है। सो ये चीज़ें होती है। ऐसे हमको बिजनेस आइडेंटिफाई करना चाहिए मल्टीबैगर्स कैसे फाइंड करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी एक सबसे अच्छा पैरामीटर है। इनोवेशन, इंक्रीज इन द बिजनेस सेगमेंट लाइन, FMCG, ये फ्लेवर आ रहा है, एडिशनल कैपेसिटी इंस्टॉल हो रही है, ऐसे बिजनेस पे हमको गौर करते रहना चाहिए। ऐसे कोलैबोरेशन और ऐसे बिजनेस इनोवेशंस हो रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है या न्यू एज थिंग है दैट नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, एंड इस सेगमेंट को टेलविंड मिलने वाली है। जैसे कोरोना के समय में सारी ई-कॉमर्स बिजनेस अपसाइड पे जा रहे थे, बिकॉज सारे ऑर्डर ऑनलाइन हो रहे थे, और ई-कॉमर्स इज़ द न्यू फ्यूचर। सो जो भी कंपनी ने ई-कॉमर्स किया अपने प्रोडक्ट्स को, सो उनका ई-कॉमर्स डिवीजन अच्छा कर रहा है। सो ऐसे आपको एक सेक्टर को गौर करना होगा, एनालिसिस करना होगा। और आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाय बाय।